Hello everyone, welcome to my YouTube channel Victory Classes by Cherry Agarwal. Today I am here with second writer of Romantic Age, that is William Wordsworth. He is not only the writer of Romantic Age, he actually launched the Romantic Age with the help of Astrid Coleridge, and you all know that work, that is Lyrical Ballads. With Lyrical Ballads, Romantic Age got launched. So, without wasting any time, let's get started with our today's writer, William Wordsworth. So, William Wordsworth, without any doubt, belongs to Romantic Age. He was born on 7 April 1770 and he died on 23rd April 1850. So, this was the time period of William Wordsworth life. ही इज़ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर. जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो नेचर को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे और यही जो है रोमांटिक एज के राइटर्स की खासियत है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनके राइटिंग्स का कि वो नेचर को बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे अपने वर्क्स में. उनका मेन फोकस होता था नेचर. बियॉन्ड द फिज़िकल वर्ड वो अपनी राइटिंग्स को लिखते थे, अपने पोएम्स, अपने वर्क्स जो भी वो लिखते थे दैट डील्स विद नेचर. उनका जो बर्थ प्लेस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुकर माउथ, नॉर्थ इंग्लैंड में उनका बर्थ हुआ इन कम्बरलैंड में. फादर का नेम है जॉन्स वर्डवर्थ, मदर इज़ एन कुकसन. और उनकी जो मदर है उनका डेथ हो गया था व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज 8 years ओल्ड. उनके स्कूल का नाम है हॉकशेड. हॉकशेड इज़ द नेम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ स्कूल. ये पॉइंट्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ राइटर, एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ रोमांटिक एज, तो उनके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं, पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में. विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरिएट भी रहे फ्रॉम 1843 टू 1850. और 1850 तक ही क्यों रहे, क्योंकि इसी ईयर में उनकी डेथ हो जाती है. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो रॉबर्ट साउदे के बाद थे जो पोइट लॉरिएट बने थे. उनसे पहले रॉबर्ट साउदे जो थे वो पोइट लॉरिएट थे. सिस्टर का नेम है डॉरथी. डॉरथी इज़ द नेम ऑफ हिज सिस्टर. उनका एक अफेयर भी रहता है एनिटे वेल्टन थे, एनिटे वेल्टन से, और उसी से एक बर्थ होता है उनके इलिजिटिमेट. उनका एक चाइल्ड होता है दैट इज़ कैरोलिन. कॉलेज वो कैम्ब्रिज कॉलेज में गए थे. हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन. जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन और इसी के बेसिस पे उन्होंने पोइम भी लिखी है फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1810. 1810 में उन्होंने एक पोइम लिखी है फ्रेंच रेवोल्यूशन. ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. सो उनकी वाइफ का नाम है मैरी हचिनसन. इन 1882 उनकी 1802 में उनकी शादी होती है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इज़ वर्क्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. सो उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क है दैट इज़ लिरिकल बैलेड. और ये लिरिकल बैलेड से ही रोमांटिक एज की शुरुआत होती है. आपको पता है कि 1798 टू 1823 हम रोमांटिक एज को मानते हैं. सो 1798 ही क्यों स्टार्टिंग मानी जाती है रोमांटिक एज, क्योंकि इसी ईयर में उन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिखा और उसी वर्क से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है. सो लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन 1798. इस वर्क का फुल नेम याद रखना है, लिरिकल बैलेड विद फ्यू अदर पोएम्स. क्योंकि एक 1800 में भी आया था लिरिकल बैलेड विद अदर पोएम्स. ये है लिरिकल बैलेड विद फ्यू अदर पोएम्स. एक सेकेंड पब्लिकेशन आई थी लिरिकल बैलेड्स विद अदर पोएम्स. सो इसीलिए आपको ये पूरा नाम याद रखना है. लिरिकल बैलेड में 23 पोएम्स थी. कितनी पोएम्स थी? 23 पोएम्स. उसकी फर्स्ट पोएम है राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर एंड उसकी जो लास्ट पोएम है दैट इज़ टिंटर्न एबे. अब आपको क्या याद रखना है इसमें कि 23 पोएम्स हैं. इस 23 पोएम्स में से जो 4 पोएम्स हैं वो एस्ट्रिड कॉलरिज ने लिखी हैं और 19 पोएम्स जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं. और नेक्स्ट इसके बारे में इम्पॉर्टेंट क्या है पॉइंट
कि जो इस बुक में 23 पोएम्स हैं, जो फर्स्ट पोएम है वो एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, और जो लास्ट पोएम है दैट इज़ टिंटर्न एबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम इसके बारे में कोट की गई है, ह्यूमैनिटी इज़ गुड, इट इज़ करप्टेड बाय सोसाइटी। कि ह्यूमैनिटी अच्छी है बट ह्यूमैनिटी और सोसाइटी को एक सेपरेट दिखाया गया है कि इंसानियत बुरी नहीं है, सोसाइटी ही करप्ट हुई पड़ी है, इसी वजह से हम इंसानियत को बदनाम कर देते हैं। सिंपल लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट इज जो प्रीफेस है लिरिकल बैलेड का, कि लिरिकल बैलेड के बारे में बताया गया, किससे ये डील करती है। ये लिरिकल प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, इट टोल्ड द पर्पस ऑफ राइटिंग लिरिकल बैलेड, पर्पस बताती है लिरिकल बैलेड को लिखने का। सो ये जो लिखा गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। तो आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि 1800 में, इन 1800 में लिरिकल बैलेड्स लिखी गई, लिरिकल बैलेड विद अदर पोएम्स। और 1798 में आया था जो एक पूरी कलेक्शन ऑफ पोएम आई थी, दैट इज़ लिरिकल बैलेड विद फ्यू अदर पोएम्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, दैट इज़ पोइट्री इज़ ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी। सो दिस इज़ अ very important quote by William Wordsworth that is included in the preface to lyrical ballads. Next is जो लिरिकल बैलेड है उसमें फेमस पोएम्स कौन कौन सी हैं। लिरिकल बैलेड्स में फेमस पोएम्स हैं वी आर सेवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर सेवन डायलॉग फॉर्म में है, ये डायलॉग फॉर्म में है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका कॉलरिज ने लिखा है, याद रखना है, वी आर सेवन में जो कि डायलॉग फॉर्म में है, इसका फर्स्ट पार्ट कॉलरिज ने लिखा है, सेकंड पार्ट वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, और ये बैलेड फॉर्म में है। बैलेड होती है जैसे एक सॉन्ग होता है उसकी फॉर्म में है, और ये इसका जो नरेटर है दैट इज़ अ नरेटर ऑफ अ गर्ल। नेक्स्ट इज टिंटर्न एबे, इट इज़ अ होली प्लेस। टिंटर्न एबे जो है एक रिलीजियस प्लेस है, जगह का नाम है, जो कि एक जर्नी के बारे में बताता है बाय विलियम वर्ड्स इन 1798। ओके, और ये जो जर्नी है ये उनकी सेकंड जर्नी है, उसके बारे में ये इस पोएम के में लिखते हैं। इन 1793, ये 1798 में की थी इन्होंने जर्नी, और उससे पहले ये 1793 में गए थे फर्स्ट टाइम, बट विद सिस्टर डॉरथी के साथ गए थे। पर ये जो पोएम है ये 1798 की जर्नी के बारे में है उनकी। एंड इट टेल्स अस अबाउट द चेंजिंग इम्पैक्ट, कि कैसे टिंटर्न एबे में 7 सेक्शंस हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री इन 1807। सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री आया 1807 में, जिसमें बहुत ही फेमस पोइम्स हैं, दैट इज़ डैफोडिल्स, सॉलिटरी रीपर्स। डैफोडिल का सबटाइटल है आई वंडर लोनली एज क्लाउड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वंडर लोनली एज क्लाउड। नेक्स्ट इज ऑड टू डाइजेक्शन, ऑड टू ड्यूटी, जो ऑड टू ड्यूटी है इट इज़ यूज्ड फॉर नेचर। नेक्स्ट इज़ लंदन 1802, इट इज़ सोसाइटी ट्रिब्यूट टू जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को इसमें ट्रिब्यूट दिया गया है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। दाई सोल लाइक अ स्टार, मिल्टन के लिए इन्होंने ये लाइन बोली है, दाई सोल लाइक अ स्टार। नेक्स्ट लॉर्ड बायरन जो थे उन्होंने बड़ा ही क्रिटिसाइज़ किया था विलियम वर्ड्सवर्थ को उनके वर्क्स के लिए, क्योंकि जो उनमें वो कहते थे कि जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है अपने वर्क्स में दैट इज़ वेरी चाइल्डिश। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम वर्ड इज़ टू मच विद अस, इसमें उन्होंने मटेरियलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया है। एज यू ऑल नो कि रोमांटिक एज है ही बियॉन्ड मटेरियल, बियॉन्ड फिजिकल वर्ड, तो इस पोएम में उन्होंने पर्टिकुलर मटेरियलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया है। नेक्स्ट इज रिक्लूज। रिक्लूज के 3 पार्ट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। 3 पार्ट्स हैं, जो फर्स्ट पार्ट है वो साइंस एंड फिलॉसफी से डील करता है एंड इट इज़ अ इनकम्प्लीट पार्ट। सेकेंड इज एक्सकर्शन, ये कंप्लीट पार्ट है। थर्ड पार्ट इज ऑल्सो एन अनकम्प्लीट पार्ट। सो जो सेकेंड पार्ट है यही सिर्फ एक कंप्लीट पार्ट है रिक्लूज में। नेक्स्ट इज प्रोलूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट प्रोलूड, द प्रोलूड। सो
इट इज़ अ प्रोलोग, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ये। 14 बुक्स हैं इसमें प्रोलूड में, और ये अनफिनिश्ड है, इनकम्प्लीट नहीं है ये कैम्ब्रिज के बारे में इसमें बताया गया है, अपनी ये सारी लाइफ के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट इज़ कलेक्शन ऑफ लूसी पोएम्स, तो आपको ये याद रखने हैं कुछ नाम कि ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट इज़ रिवर डडन्स सोनेट कलेक्शन है उनके द्वारा। टू मिल्टन ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, एपिग्राफ। नेक्स्ट इज़ द वाइट डो ऑफ Rolleston. It is not store, it is Rolleston, Rlystone। कॉपी ऑफ द हिंद एंड द पैंथर, जो द हिंद एंड द पैंथर एक पोइम थी, उसकी एक कॉपी थी ये, और ये पब्लिश हुई थी 1815 में। ओके, so To the Cuckoo, that is also a poem by William Wordsworth. So these are all the important works that can be asked from you in your exam. So I have covered all the important questions related to Wordsworth, so there is no need to go anywhere else for the material. So thank you very much. If there is any query, there is any question, just leave your comment in my comment box. Thank you very much. Stay safe and stay healthy.